जब तक ठोकर न लगे भगवान याद नहीं आते, और जब मुसीबत आए तो सीधे जादूगर ढूंढने निकल पड़ते हैं। सोन अमीर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सोने के पंख मेरे पास हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दान पेटी हूं। तो फिर मुझे एक मौका दो, जो सजा कहोगे भुगतूंगा, बस मेरे परिवार को इस नर्क से बाहर निकाल दो। कहते हैं किस्मत की लकीरें इंसान खुद अपने हाथों से लिखता है, लेकिन जब वो हाथ खाली हो, जेब में सिर्फ फटे हुए सपने हों और पेट में 2 वक्त की भूख हो, तब लकीरें बदलना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा आसमान था। एक ऐसा गरीब बेटा जो अमीरी की तलाश में उस रास्ते पर निकल पड़ा जहां इंसानों के साए से भी ज्यादा खौफनाक और जादुई रास्ते थे। पार्वती, रहने दे अब इस माथे की पट्टी को। मेरी किस्मत का पसीना अब ठंडा पड़ चुका है, इसे कोई नहीं पूछ सकता। सूरज बेटा, रहने दे वो पढ़ाई। सुबह सेठ जयंत के यहाँ चलना है, उसके गोडाउन की बोरियां उठानी पड़ेंगी। नहीं बाबा, कल मैं उस गोडाउन पर नहीं जाऊंगा। बहुत हो गई दूसरों की गुलामी। कल मेरी कॉलेज की फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा होना है और मैं उसे भर कर रहूंगा। बेटा सूरज, स्कॉलरशिप के लिए 5,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है वो बाबू, और हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। जयंत सेठ से कर्ज मांगने गए थे तो उसने बेइज्जत करके भगा दिया। मत उलझ इन चक्करों में बेटा, गरीब की किस्मत में सिर्फ मेहनत लिखी होती है, तरक्की नहीं। माँ, भगवान ने अगर गरीबी दी है तो क्या हाथों की लकीरें बदलना हमारे हाथ में नहीं है? आज रात मैं जंगल के उस पार जा रहा हूं। सुना है पुरानी खदान के पास कुछ अजीब सी परछाइयां दिखती हैं। कुछ तो ऐसा मिलेगा जो हमारी किस्मत बदल देगा। पागल हो गया है क्या सूरज? उस डरावनी खदान के पास कोई नहीं जाता, वहां भूत प्रेत। बाबा, भूतों से ज्यादा डरावनी तो ये खाली रोटियां और हमारी गरीबी है। मैं जा रहा हूं। सुबह सूरज उगने से पहले या तो तुम्हारा बेटा लौटेगा या फिर तुम्हारी इस गरीबी का अंत लेकर लौटेगा। सूरज हाथ में एक लालटेन लिए पत्थरों और कटीली झाड़ियों के बीच से गुजारता है। अचानक एक प्राचीन टूटे हुए खंडहर के पास एक अजीब सी सुनहरी चमक दिखाई देती है। हवा में एक संगीत जैसी गूंज सुनाई देती है। सूरज सतर्क होकर रुक जाता है। ये रोशनी कैसी है? कोई खजाना है या फिर किसी जंगली जानवर की चाल? वो लालटेन आगे बढ़ाता है, तभी एक पेड़ की ऊंची डाल से एक भारी लेकिन बहुत ही अनोखी आवाज गूंजती है। अरे ओ इंसानी बच्चे, लालटेन बुझा ले। तेरी इस पीली रोशनी से मेरी सोने की चमक फीकी पड़ रही है। इतनी रात गए मुर्दों की बस्ती में कौन सा मरा हुआ ख्वाब ढूंढने आया है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। पेड़ की डाली से उड़कर एक बेहद खूबसूरत चमकीला उल्लू नीचे उतरता है, जिसके पंख असली सोने की तरह चमक रहे होते हैं। उसकी आंखें हीरे की तरह शार्प हैं। मुझे बिज्जू कहते हैं, मूर्ख प्राणी। और वैसे तमीज नाम की कोई चीज बची है या स्कूल में सिर्फ रट्टा मारना सिखाया है? सीधे सामने आओ बोल दिया, जैसे तेरी बपौती हो। एक पक्षी बात कर रहा है और तुम्हारे पंख, क्या तुम सचमुच सोने के हो? अरे वाह, पहली बार में ही समझ गया कि दिमाग है इसके पास। हाँ, सोने का हूं भाई। अब ये बता, आधी रात को यहां रोने धोने क्यों आया है? अपनी गरीबी का रोना किसी और के सामने रोना। मेरा सोने का मूड खराब मत कर। रोना तुम्हें मजाक लग रहा है ना? मेरे बूढ़े माँ बाप 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं। मेरे पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। मैं अपनी इस गरीबी से तंग आ चुका हूं। अगर तुम्हारे पास कोई जादू है तो मुझे अमीर बना दो। भीख नहीं मांग रहा, हक मांग रहा हूं। बिज्जू सूरज की आंखों में गहराई से देखता है।
उसका मिजाज अचानक गंभीर हो जाता है। हक मांग रहा है? वाह, इंसानों की फितरत बड़ी अजीब है। जब तक ठोकर न लगे भगवान याद नहीं आते, और जब मुसीबत आए तो सीधे जादूगर ढूंढने निकल पड़ते हैं। सोन अमीर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सोने के पंख मेरे पास हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं दान पेटी हूं। तो फिर मुझे एक मौका दो, जो सजा कहोगे भुगतूंगा, बस मेरे परिवार को इस नर्क से बाहर निकाल दो। ठीक है बालक, परीक्षा तेरी होगी। मैं तुझे एक जादुई बीज देता हूं। इसे कल सुबह अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, यह बीज तभी उगेगा जब तेरी ईमानदारी और मेहनत का पसीना उस पर गिरेगा। अगर लालच किया तो सब कुछ खाक हो जाएगा। मंजूर है? मंजूर है, चाहे जान चली जाए, ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह सूरज अपने घर के पीछे वाली बंजर जमीन पर खड़ा है। हाथ में बिज्जू का दिया हुआ चमकता हुआ नीला बीज है। वो उसे मिट्टी में दबाता है और अपनी माँ को आवाज देता है। माँ, जल्दी बाहर आओ, देखो चमत्कार। पार्वती दौड़ते हुए बाहर आती है। क्या हुआ रे सूरज? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? पागल हो गया है क्या? माँ देखना, बस एक दिन इस जमीन पर सोना उगेगा। एक ऐसा पौधा आएगा जो हमारी सारी मुरादें पूरी कर देगा। बेटा, इस बंजर जमीन पर कांटे उग सकते हैं, सोना नहीं। किसी पागल की बातों में मत आ। चल, काम पर चलना है। तभी अचानक जमीन का वो हिस्सा कांपने लगता है। मिट्टी फटती है और एक अद्भुत चमकीला पौधा बाहर निकलता है। उस पौधे पर सोने के पत्ते और एक चमकता हुआ फल उगाता है। तीनों फटी आंखों से उसे देखते रह जाते हैं। हे भगवान, ये क्या है? सचमुच सोना। सूरज, तूने ये क्या किया बेटा? ये मेरी मेहनत और उस जादुई पक्षी का आशीर्वाद है माँ। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी गांव का लालची जमींदार जयंत सेठ अपने 2 गुर्गों के साथ वहां आ धमकता है। उसके चेहरे पर पैसों की हवस साफ झलकती है। वाह रे सूरज वाह। कल तक जो लड़का मेरे यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांग रहा था, आज उसके खेत में सोने के पौधे उग रहे हैं। लगता है कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है। सेठ जयंत, हमारी जमीन से दूर रहो, ये हमारा है, तुम्हारे किसी कर्ज का हिस्सा नहीं है। अरे ओए, तमीज भूल गया लगता है ये छोकरा। सुन बे सूरज, कानून और जमीन दोनों जयंत सेठ के इशारे पर चलते हैं। ये जमीन मेरी सीमा में आती है, इसलिए इस पर उगने वाली हर एक सोने की पत्ती पर मेरा हक है। आज शाम तक ये पूरा पौधा मेरे बंगले पर पहुंच जाना चाहिए, वरना तेरे इस परिवार को छोड़ूंगा नहीं। सेठ जी, रहम करो हम पर। रहम? उस इंसान से रहम मांग रहे हो जिसके दिल में सिर्फ तिजोरी की भूख है? सुन ले सेठ, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन इस पौधे का एक पत्ता भी तुझे नहीं दूंगा। दम है तो ले जा छीन कर। बहुत जुबान चल रही है तेरी। देखता हूं कल सुबह सूरज उगने के बाद तू कैसे खड़ा रहता है। चल बे। सूरज और उसके माता पिता झोपड़ी के अंदर बहुत डरे हुए हैं। बाहर तेज आंधी चल रही है। अचानक कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैलती है और बिज्जू प्रकट होता है। अरे इंसानों के बच्चे, बड़ी मुसीबत मोल ले ली तूने। उस लालची जयंत ने तेरे खेत पर कब्जा करने के लिए गुंडों को भेज दिया है। बिज्जू भाई, बचा लो हमें। वो सेठ हमारी पूरी मेहनत छीन लेना चाहता है। क्या मैं उस पौधे को उखाड़ कर कहीं और छुपा दूं?
बिज्जू जोर से पंख फड़फड़ाता है। खबरदार, अगर लालच में आकर पौधे को उखाड़ा तो वो पल भर में राख बन जाएगा। यही तेरी असल परीक्षा है सूरज। अमीर वो नहीं होता जिसके पास तिजोरी भरी हो, अमीर वो होता है जिसका दिल और इरादा फौलादी हो। बता, क्या तू अपनी ईमानदारी बचाने के लिए इस दौलत को कुर्बान करने को तैयार है? नहीं बेटा, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तू और तेरी सलामती चाहिए। छोड़ दे इस खेल को। सूरज अपनी माँ के आंसू पोंछता है, फिर बिज्जू की आंखों में देखता है। माँ, डरने की कोई बात नहीं है। बिज्जू भाई, अगर ईमानदारी की कीमत मेरी जान भी है तो मुझे मंजूर है। मैं उस लालची सेठ के सामने कभी नहीं झुकूंगा। कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। शाबाश मेरे शेर, तूने परीक्षा पास कर ली। असली सोना तेरे दिल के अंदर है, जमीन पर तो सिर्फ उसकी चमक थी। अब देख असली जादू। अगली सुबह सूरज के खेत के बाहर भारी भीड़ जमा है। जैन सेठ अपने हाथ में एक बड़ा हथड़ा और बोरे लेकर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान है। निकालो बाहर उस सूरज को, आज उसकी हेकड़ी निकाल दूंगा। लाओ वो सोने का पौधा, उखाड़ लो सारा सोना। सूरज झोपड़ी के दरवाजे पर शान से खड़ा होता है। चेहरे पर जरा भी डर नहीं है। आ गए सेठ, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब दूसरों की मेहनत पर डाका डालने चले आए। बदतमीज कहीं का, आज तेरी ये अकड़ जमीन में गाड़ दूंगा। आदमियों, जाओ खेत को तहस नहस कर दो और सारा सोना लूट लो। जैसे ही जैन के गुंडे खेत के अंदर कदम रखते हैं और उस पौधे को छूने की कोशिश करते हैं, अचानक आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट होती है। बिज्जू हवा में प्रकट होता है और अपने पंखों से एक चमकीला चक्र बनाता है। रुक जाओ पापी इंसानों, दूसरों का हक छीनने वालों की तिजोरियां कभी नहीं भरती। तभी वो सोने का पौधा अचानक हवा में उड़ जाता है और उसके चारों तरफ से हजारों सुनहरी चिंगारियां निकलकर पूरे गांव के गरीबों के घरों पर बरसने लगती हैं। देखते ही देखते जयन सेठ के हाथ खाली रह जाते हैं और उसके लाए हुए बोरे मिट्टी में बदल जाते हैं। अरे, मेरा सोना कहाँ गया? ये क्या हो रहा है? सब गायब क्यों हो गया? सोना वहां होता है जहां मेहनत की इज्जत हो सेठ। तेरे जैसे चोरों के लिए इस जादुई दुनिया में सिर्फ धूल है। सेठ जयंत, पैसा तिजोरी में रखने से इंसान अमीर नहीं बनता। अमीर वो बनता है जो अपनों की रक्षा करना जानता है और अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है। आज से मेरे गांव का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। माँ और बाबा गर्व से अपने बेटे सूरज को गले लगा लेते हैं। जयंत सेठ के भागने के बाद गांव में एक नया सवेरा हुआ। बिज्जू सूरज की ईमानदारी से बेहद खुश हुआ। उसने अपनी जादुई शक्ति से जमीन के अंदर से हीरों और सोने से भरा एक विशाल संदूक बाहर निकाल दिया। सोने की चमक देखकर माँ बाबूजी की आंखें भर आईं। सूरज अब 1 करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसके पैर जमीन पर ही थे। उसने उस धन से पूरे गांव के गरीबों का कर्ज चुकाया, अस्पताल और स्कूल बनवाए। लालची जयंत सेठ का घमंड हमेशा के लिए खाक में मिल गया और सूरज की मेहनत ने उसकी पूरी तकदीर बदल दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपका इरादा पक्का है और दिल साफ है तो एक दिन आपकी किस्मत का सूरज जरूर चमकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसा ही शानदार कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।